पहला पार्ट ये है कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब ये होता है एक्स वाई जेड एक्सिस। एक्स एंड वाई अगर दो, अब तक हमने जो पॉइंट देखे थे एक्स कमा वाई, तो ये 2 डायमेंशनल हुआ जिसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात कर रहा था वो। लेकिन यहाँ पे एक्स कमा वाई कमा जेड है, 3 एक्सिस है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट आज का वो है तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। अगर दो पॉइंट दिए हैं x1 y1 z1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2, ये चैप्टर इस बार रिपीट नहीं होगा पूरे साल, ये लास्ट पार्ट, इसके बाद चैप्टर होगा नहीं है। x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर तुम्हारे दो पॉइंट्स हैं तो उन दोनों पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज को लिखते हैं ABC, a b c, जिसमें a का वैल्यू होता है x2 माइनस x1, b का वैल्यू होता है y2 माइनस y1 एंड c का वैल्यू होता है z2 माइनस z1। फंडामेंटल बिट है ABC, ठीक है। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा इसमें डीसीज, किसको याद है डीसी कैसे निकालते हैं, याद है किसी को? तुम्हारा हुआ है पहले ही है डायरेक्शन क्वेश्चन, याद है क्या किसी को? आवाज तो है मेरी? डीसीज नहीं पता, भूल गए क्या तुम लोग? मेरा आवाज आ रहा है क्या? वो उसे एल एम एन करके वो उसे हाँ, निकालेंगे ए एल अपॉन। एम एन, ठीक है। इसमें एल क्या होता है, ए अपॉन रूट डेल्टा, वो भी प्लस माइनस वाला। एम का वैल्यू प्लस माइनस बी अपॉन रूट डेल्टा, और ये प्लस माइनस सी अपॉन रूट डेल्टा, ठीक है। ये तीनों है ए बी सी। ये डेल्टा क्या होता है वैसे, डेल्टा का वैल्यू अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा डेल्टा का वैल्यू। ए अपॉन रूट डेल्टा, बी अपॉन रूट डेल्टा, सी अपॉन रूट डेल्टा, वो प्लस माइनस वन, तो वो प्लस माइनस वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाला। अब बोला गया है, सबको छोटा सा पॉइंट है तुम लोगों के लिए कि 1,2,3 और दूसरा पॉइंट है -1,0,1। मुझको इस लोगों के डीसी बताना है तुम लोगों को। चलो डीसी बताओ इसके, चलो डीसी बताओ तुम्हें, वैल्यूज ऑफ डीसीज, डीसी कहेंगे इसके। मैं थोड़ा म्यूट। आंसर बन गया कि नहीं? डीसी कितना बना? एबीसी बोलो सबसे पहले, तो एबीसी बोलो इसका। एबीसी क्या है? ए -2 एंड बी -2। और सी। यस सर, माइनस क्या टू बना? -2, -2 और -2, तीनों अगर एबीसी बन गए तुम्हारे। ये रेशो है, तुम इसको +2 +2 +2 भी ले सकते हो, जरूरी नहीं तुम दूसरा माइनस पहला ही करो, पहला माइनस दूसरा भी कर सकते हो। 1 माइनस ऑफ -1 2, 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 1 इज 2, 2 2 2। ये रहा तुम्हारा डीसी, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। उसके बाद ये सॉरी ये बन गए तुम्हारे डीआर, डायरेक्शन रेशियोज बन गए। अब डायरेक्शन रेशियो बनेगा तो डेल्टा निकालो, डेल्टा कितना बनेगा? 4 + 4 + 4 √12, √12 का वैल्यू 4 3 जा 3, 2 √3, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा? 2/2 √3, 2/2 √3, 2/2 √3, सब कट के आंसर क्या बनेगा? +-1/√3, +-1/√3, +-1/√3। ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस होता है, इसको डीसीज बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस सर आपने स्लैश वो एबीसी कैसे लिया? माइनस किया, एक पहले में से दूसरा माइनस करना है बस। सर थोड़ा सा बेसिक लो ना, हमारा कुछ भी नहीं हुआ है, ये मतलब आज बेसिक है, फर्स्ट टाइम टॉपिक देख रहे। ये बेसिक ही है, सीटी लेवल का ही है बेसिक्स। दूसरा माइनस पहला करो, खत्म, इतना ही। उसको डीसी बोल, लेट ज्वाइन हो गया तुम लोग, टाइम पे ज्वाइन करा करो, फिर बेसिक यही है। दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट करना है खाली, देखो, ठीक है। ये सर एबीसी
एबीसी बनने के बाद क्या करना है, रूट डेल्टा निकाल लो। डेल्टा क्या है, डेल्टा निकल गया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालो। अब ए को डेल्टा से, बी को डेल्टा से, सी को डेल्टा से डिवाइड करो, तुम्हारे डीसीज आ जाएंगे। देखो ये 2 पॉइंट दिए हैं, दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट। -1 -2, 0 -2 इज -2, 1 -3 इज -2। ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज बन गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसका डेल्टा निकाल लो। ये तो रेशियो ही है, तुम पहला माइनस दूसरा करो या पहला दूसरा माइनस पहला करो या पहला माइनस दूसरा करो, एक ही बात है। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा, इनका डेल्टा बन गया 2√3, 2√3 बन गया, तो आंसर 2/√3, 2/2√3, 2/2√3, 2 2 सब कैंसिल हो गए, आंसर 1/√3, 1/√3, 1/√3। इनको डीसीज बोला जाता है। और लिखने का तरीका, डीआर को एबीसी लिखते हैं, डीसीज को एलएमएन लिखते हैं। अब दो एंगल तुमको बोला गया है कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड 2 वेक्टर्स। अगर तुम्हारे पहली लाइन के रेशो डीआर, अगर पहले लाइन के डीआर है a1 b1 c1 और दूसरे लाइन के एआर है a2 b2 c2, दो लाइन दी है या फिर दो वेक्टर्स हैं जिसमें डायरेक्शन रेशियो उनके a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो उनका एंगल होता है cos थीटा, जिसका फॉर्मूला है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट में, ये देखना a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरे रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। दो अगर एंगल दी निकालना है तुम लोग, ये फॉर्मूला बहुत बार लगेगा 3D में, पूरे 3D में भी लगता है, वेक्टर्स में भी लगता है। दो लाइन दी है जिनके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया है, तुमको बोला क्या कि उनके बीच का एंगल क्या निकलेगा, तो cos थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। और वही अगर ये एबीसी रेशियोज है, अगर उनकी अगर एलिमेंट l m1 n1 l1 m1 n1 l2 m2 n2 अगर ये डीसीज है, डायरेक्शन कोसाइंस है, तो उन दोनों के बीच में उसी लाइन का, उन्हीं वेक्टर्स या लाइन के बीच का एंगल होता है cos थीटा, जिसका फॉर्मूला है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। एक ही बात है, एबीसी में सॉल्व करो या एलएमएन में सॉल्व करो, बात एक ही है। बस इशू यहाँ से होगा अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, अगर इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे बन जाएगा cos 90, cos 90 होता है 0। अगर ये 0 हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा 0। सेम ये भी 0 बन जाएगा, L1 L2 M1 M2 N1 N2 तुम्हारा 0 बन जाएगा। सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कि क्या है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उस टाइम a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 तुम्हारा बन जाता है 0। अगर लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है, if lines are parallel then ratios are in proportion, मतलब a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 ये प्रोपोर्शन में होता है। सबसे ज्यादा फंडामेंटल पॉइंट है इस चैप्टर का। लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो a1 a2 b1 b2 c1 c2, अगर लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो उनके रेशियोज एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब सीन ऐसा है, ये एल एम एन क्या है, इनको लिखने का और एक तरीका। अगला पॉइंट है तुम्हारा डायरेक्शन एंगल्स। सारे बेसिक्स है, एमएसटी सीटी या बोर्ड लेवल का लेक्चर चल रहा है ये। डायरेक्शन एंगल्स होंगे तुम्हारे अल्फा बीटा और गामा। ये अल्फा बीटा गामा को बोला जाता है डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा होता है एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बीटा होता है विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, ये वाला होता है तुम्हारा y एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल, और ये होता है तुम्हारा पॉजिटिव z के साथ बना हुआ एंगल, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू z। अब एंगल लाइन ने अगर x एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको बोला जाता है अल्फा, y के साथ बनाया उसको बोला जाता है बीटा, और z के साथ बनाया उसको बोला जाता है गामा। और इनका रिलेशन ऐसा है, रिलेशन ऑफ दिस एंगल्स इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो जाता है। और इसी को अगर मैंने डायरेक्शन एंगल को अगर cos लगा दिया तो वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस आर नथिंग बट कोसाइन ऑफ डायरेक्शन एंगल्स। ये एक छोटा सा बीट है। मतलब L जो है, इस बार हमने यहाँ पे L निकालने का एक और हमने ये भी तरीका देख लिया था कि A अपॉन रूट डेल्टा, B अपॉन रूट डेल्टा, C अपॉन रूट डेल्टा, यहाँ से LMN निकलेगा। लेकिन अगर तुमको ये दिया है कि लाइन ने एंगल बनाया है x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ या z एक्सिस के साथ, तो उन लोगों का वहां से भी डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं तुम लोग LMN,
क्योंकि इसमें L का वैल्यू होता है cos अल्फा, M का वैल्यू होता है cos बीटा और N का वैल्यू होता है cos गामा इज इक्वल टू 1। ये रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस है। ये सीटी में आते हैं ज्यादातर क्वेश्चन इसके ऊपर कि तुमको एंगल दिया जाएगा x के साथ, y के साथ दिया जाएगा और z के साथ पूछा जाएगा। तो कैसे करना है, वैल्यू रख दो इसके अंदर, cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा वैल्यू रख दो, आंसर तुम बना लोगे। एक बात बताना, अगर cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा अगर 1 है तो क्या मैं इससे रिलेशन बना सकता साइन का? कोई बता सकता है मेरे को साइन का रिलेशन क्या बनेगा इसमें? फिर अगर मैंने cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, तो इसका आंसर क्या बनेगा? देखो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसका आंसर बन जाता है 2। ये तुम्हारा सेकंड फॉर्मूला बन गया, ठीक है। और उसी को ही अगर मैं cos 2 अल्फा इसको cos स्क्वायर को लिख दूं, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अगर मैंने ऐसा लग दिया यहाँ पे तो ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, आई मीन 1 प्लस cos 2 अल्फा बाई 2, 1 प्लस cos 2 बीटा बाई 2, 1 प्लस cos 2 गामा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो वहां से रिलेशन बनता है तीसरा वाला, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू -1। ये तीनों फंडामेंटल फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। ये अब तक हमने क्या देखा? देखो, अगर दो लाइन दी है, दो लाइंस आई मीन दो पॉइंट्स दिए हैं, दो पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो बनाते हैं A1 B1 से ABC। कैसे? दूसरा पॉइंट माइनस पहला पॉइंट करो या पहला पॉइंट माइनस दूसरा पॉइंट करो, एक ही बात है। फिर ये रेशियोज हैं, तो रेशियो अगर 1/2 1/2 1/2 आए उसको तुम लिख सकते हो 1,1,1। रेशियो ये कुछ भी लिख लो उसको। डायरेक्शन कोसाइन वहां से रेशियो से कैसे बनती है? सबसे पहले डेल्टा बना लो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को रूट में डाल दो, वो तुम्हारा वहां से डेल्टा बनेगा, प्लस माइनस a बाय रूट डेल्टा प्लस माइनस b बाय डेल्टा। एक्चुअली रूट नहीं था ये, पार्डन मेरे से गलती हो गई, ये डेल्टा ही बनेगा एक्चुअली, ये वाला प्लस माइनस a बाय डेल्टा प्लस माइनस b बाय डेल्टा प्लस माइनस c बाय डेल्टा। ये तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइंस बनते हैं। उसके बाद अगर तुमको दोनों लाइन के बीच का एंगल पूछा गया है तो एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। यहाँ पे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। अगर उसी को अगर lmn के फॉर्म में लिखना है तो l1 l2 m1 m2 n1 n2 इक्वल टू 0, आई मीन इक्वल टू cos थीटा। वही अगर लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो वहां पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुम्हारा 0 बन जाता है, और लाइन अगर एक दूसरे को पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 प्लस b1 अपॉन b2 प्लस c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू कांस्टेंट k बन जाता है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने देखा डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। लाइन ने अगर एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ उसको लिखते हैं अल्फा, वाई के साथ बीटा, जेड के साथ गामा। उसके बाद ये एंगल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, तो रिलेशन अगर मैं उससे पहले डायरेक्शन एंगल को अगर कोसाइन लगा दूं, कॉस लगा दूं, वो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन बनता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा का वैल्यू होता है 1। इसी में ही ये रिलेशन है, cos अल्फा को लिखते हैं L, cos बीटा को लिखते हैं M, cos गामा को लिखते हैं N। तो रिलेशन ये बनने के बाद मैंने इसको डिराइव किया, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन था 2019 में, 18 में या 19 में क्वेश्चन था सीईटी में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सीईटी का है, डिराइव में ये डेरिवेशन आता है। ये लेक्चर पूरा एमएसटी सीईटी का है, जिसको सीडी क्वेश्चन सॉल्व करने तुम सीडी क्वेश्चन सॉल्व करो, इसमें से हो जाएगा। अब अगला वाला पॉइंट, अब एक बात बताओ, तुमको अगर एक ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दिया है ऐसा कैसे ट्रायंगल बन गया, इस ट्रायंगल का वैल्यू है 1 2 -1 1 0 2 और ये वाला है -1 3 -2। ये एबीसी है। देखो सॉल्व कैसे करते हैं। अब तुमको बोला गया है इन ट्रायंगल एबीसी, तुमको पूछा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी क्या है। एंगल एबीसी का तुमको वैल्यू निकालना है। कौन सा एंगल निकालना है? बेसिकली हमको बी निकालना है। तो जो एंगल निकालना है उसके लाइंस के डायरेक्शन रेशियो बनाओ। अगर जो एंगल निकालने बोला है उसको कॉमन पॉइंट लेना है, और कॉमन पॉइंट लेने के बाद तुमको डायरेक्शन रेशियो बनाना है बीसी का और बीए का। या तो तुम बीसी और बीए बनाओ या तो सीबी एंड ए बी बनाओ। कंडीशन अप्लाई, बी का पोजीशन फिक्स होना चाहिए, या तो पहले या तो बाद में, कॉमन लेने के लिए। अब बीसी का डायरेक्शन रेशियो डी आर कैसे बनेगा? फिर बीसी का सी माइनस बी कर लो। सी माइनस बी देखो, -1 बन गया -2, 3 -2 बन गया, 3 - 0 बन गया 3, -2 बन गया -4। ये रहा तुम्हारा बीसी का डायरेक्शन रेशियो।
मैंने दूसरे से पहले को माइनस किया। अब बी ए का कैसे बनाओगे? बी ए का ए माइनस बी करना है तुम लोगों को। 1 - 1 बन गया है 0, उसके बाद 2 - 0 बन गया है 2, -1 - 2 बन गया है -3। अब तुम्हारे पास बीसी के रेशियो है और बी ए के रेशियो है, तो एंगल कैसे बनेगा? कॉस थीटा। फॉर्मूला अभी बताया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2। कर लो एडिशन। 0 6 -12, तो आंसर बन रहा है 6 - 12 अपॉन अंडर रूट में क्या बनेगा? इसका स्क्वायर, 2 इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, क्या बनेगा? 16 9 एंड 4 कितना होता है? 16 9 एंड 4 16 + 9 + 4 अंडर रूट में 9 + 4, इन दोनों को खोलो, आंसर बनेगा -6 अपॉन अंडर रूट में √29 इंटू √13। ये रहा तुम्हारा आंसर। लेकिन ये आंसर हमेशा पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव को इग्नोर करना है। ये तुम्हारा पहला पॉइंट था और इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ है तो पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ नहीं पूछना है? चलो फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरा काम खत्म हुआ, तुम लोगों का काम शुरू कर रहे हैं अपन, देख लेना। इन ट्रायंगल एबीसी में ए है -132, बी है 235 और सी है 35 - 2, और तुमको पूछा है एंगल ए इक्वल्स टू व्हाट। चलो कर लो। 45 60 90 30 आर योर ऑप्शंस। 90 डिग्री। 90। ऑप्शन में है 90, अब आंसर है कि नहीं तुम लोग देखो। सर 90 हाँ डिग्री। सर 90 90 डिग्री। हाँ सर 90 है। ये लेवल 2 का 90 सर 90 लेवल, बहुत से लोग आगे क्या फिर वापस 90। फाइन। लेवल 2 का लेक्चर चालू हो गया है, जिसमें फिर से बता रहा हूँ, जिनको सीईटी करना है तुम सीईटी क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे करो, अलग से तुम्हारा होगा नहीं लेक्चर्स कुछ भी, ठीक है। ये एबीसी हो गया है। अब यहाँ पे एंगल ए बनाना है। एंगल ए बनाना है तो जिसको निकालना है उसको रेफरेंस पकड़ो। मैंने ए को रेफरेंस पकड़ा तो आंसर बना तुम्हारा ए बी और ए सी। ए बी अगर है तो बी - ए कर दो। -2 - of -1 is 3, 3 - 3 is 0, 5 - 2 is 3 only, ठीक है। अब इसका क्या? C - A, 3 - of -1 is 4, 5 - 3 is 2, -2 - 2 is -4। अब इन दोनों का cos थीटा निकालना है। cos थीटा निकालने से पहले सबसे पहले चेक करो A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 आता है क्या। अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 अगर 0 बन गया, क्वेश्चन उधर ही खत्म हो जाता है, इसका 0 बनता है, तो आंसर कितना बनेगा इसका? 90 डिग्री। 90 मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर है वो, इसलिए आंसर बन जाएगा उसका π/2। अगला वाला क्वेश्चन निकालना है। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन दी हुए डायरेक्टली, मतलब क्या दिया है यहाँ पे? दिया क्या है? एबीसी दिया है, एलएमएन दिया है। डायरेक्शन कोसाइन एलिमेंट ठीक है। एलिमेंट 1 - 2 - 2 एंड 2 - 2 1 डायरेक्शन कोसाइंस है। तो पूछा गया है एंगल क्या है। गो फॉर इट। बन गया किसी का?
अरे डीसी निकालना है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन कोसाइन का और एंगल का? cos थीटा L1 L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू cos थीटा। सर cos इनवर्स 4 है 90 डिग्री cos inverse 4 इनवर्स 4 cos inverse 4 cos इनवर्स 4 आंसर होगा? cos इनवर्स 4 आंसर होगा क्या सच में? लगता है तुमको cos इनवर्स आंसर 4 नहीं होगा? होगा नहीं सर नहीं होगा सर cos का एंगल होता है कभी cos इनवर्स 4? तो फिर कैसे बता रहे सर तुम लोग? 90 डिग्री 90 डिग्री ओके। डायरेक्शन कोसाइंस ओके 22 दिया कोसाइन का है। अबे गधे, अरे यार क्वेश्चन कोसाइन का दिया है, पीछे सॉल्यूशन उसका रेशियो से किया है हम लोगों ने, इसलिए तुम्हारा आंसर 4 आया। एक तो डीआर है ये, वापस करो एक बार। डीआर है, मैं क्वेश्चन निकालता अच्छे वाले तब तक। ये सीडी के क्वेश्चन है, डिमांड थी ना कुछ लोगों की सीटी करना है, उनके लिए था ये। करो जल्दी, तुम लोग करो जल्दी, फिर मैं से क्वेश्चन करें इसके बाद। डीआर दिया था एक्चुअली, वो डीसी बनेगा ही नहीं ना, cos इनवर्स 4 कैसे बनेगा? उसका आंसर आएगा ही नहीं। 2/3 सर। हाँ 2/3 क्या? हाँ 2/3 इज द आंसर। cos इनवर्स बताना भूल गया तू। सॉरी सर cos cos इनवर्स इनवर्स cos 2/3 inverse था। 2/3 हाँ सर cos cos इनवर्स inverse 2/3। cos inverse 2/3 2/3 यस cos इनवर्स 2/3। मैं नहीं कर रहा cos सॉल्व, inverse जिसको 2/3 मैं सॉल्व नहीं कर रहा, तुम लोग कैलकुलेशन देखो कहाँ गलत होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा उसको। हाँ cos इनवर्स लेकिन 2/3 उसका आंसर, इतना बोल सकता मैं तुम लोगों को। कोई है जिसका बाकी है? चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं फिर तुम लोगों के लिए। ये क्वेश्चन है एमएसटी सीईटी 2016 का, 2016 का क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना। बेसिक क्वेश्चन है, लेवल 2 16 का सीईटी का क्वेश्चन है। तुमको पीडीएफ भेज दूंगा इसके में। क्वेश्चन ऐसा है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन which is perpendicular to line having direction ratios -1 to 2 और 0 to 1। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा शिफ्टिंग कर देते हैं, एंगल निकालो इसका। चलो क्वेश्चन थोड़ा एक पॉइंट बताना भूल गया, एक पॉइंट बताना बाकी है तुम्हारा। ये दोनों रेशियो, ये दोनों पॉइंट्स हैं, इनके बीच का एंगल बनाओ। क्वेश्चन मैंने थोड़ा चेंज कर दिया। वही तो, थोड़ा थोड़ा फास्ट करना कैलकुलेशन इसका। सर 6 cos इनवर्स 6/3 + √5 3 + √5 बहुत बढ़िया। वही है क्या तुम लोगों का? हाँ अभी सर हाँ सर। हाँ सर वही है। अर्शदा आया कि नहीं तेरा आंसर? नहीं आया सर अब तक। करो जल्दी। पिछला वाला आया था क्या? आया था बट रॉन्ग हो गया वो भी। ठीक है, कैलकुलेशन एरर है। जल्दी करो, थोड़ा थोड़ा मेक इट फास्ट, क्योंकि अगला वाला क्वेश्चन देना है मुझको तुम लोगों को। ये सीडी के क्वेश्चन है, cos A1 A2 B1 B2 C1 C2 कर लो। मैं इसको भी सॉल्व नहीं कर रहा, तुमने जो आंसर बोला मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लाइन मेक्स एंगल थीटा विथ ईच एक्स एंड जेड एक्सिस। ओके, मैं तुमको इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ लेक्चर होने के बाद। कुछ 200-250 क्वेश्चन कुछ है, वो पूरे सॉल्व करने हैं तुम लोगों का। अब क्योंकि प्रैक्टिस तुम लोग का कम करना ऐसा लग रहा है, प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों का। एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है थीटा, जेड के साथ बन रहा है एंगल थीटा, ठीक है, और बीटा बन रहा है वाई के साथ, वाई एक्सिस के साथ। देखना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, जेड एक्सिस के साथ एंगल थीटा बन रहा है, और वाई के साथ एंगल बीटा बन रहा है। और कंडीशन ये है कि साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। देन पूछा है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शंस आर 2/3, 1/5, 3/5 एंड 2/5। ये तुम्हारे ऑप्शंस है। टू बाई थ्री 2/3 ओके। बाकी सब, बाकी किसी का 2/3 के अलावा किसी का आंसर है क्या? सर 1/3 आ रहा। हाँ सर 1/3 आया 1/3 आ रहा है। हाँ 1/3 थे 1/3, अबे ये ऑप्शन 1/3 था।
देखो क्या करें सबसे पहले, देखो क्या करें सबसे पहले, इनको उन्होंने दिया क्या था, cos साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मेरे पास फॉर्मूला क्या है, भूल तो नहीं गए तुम लोग, अभी बताया था मैंने, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 होता है। हमने किया था अभी सॉल्व इसको, ठीक है। अब साइन स्क्वायर अल्फा किसके साथ होता है, एक्स के साथ, बीटा किसके साथ होता है, वाई के साथ, और जेड गामा के साथ, जेड मतलब जेड के साथ गामा होता है। तो यहाँ पे एक्स के साथ भी थीटा है, जेड के साथ भी थीटा है, इसके साथ गामा है, ये तो सही है। तो यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर थीटा, देख लो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2 है। और मुझको एक और चीज दी है उन्होंने दिया है साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रख दिया, तो क्या बना 3 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बन गया है 2। अब साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बन गया है तुम्हारा 2/3, और साइन स्क्वायर थीटा अगर 2/3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा बना 1 - 2/3। तो आंसर इज 1/3। बहुत बढ़िया, जिनका आया था आई एम ग्लैड यू मेड इट। कोई है जिसको नहीं आया था इसका आंसर? हाँ, कंडीशन इट में वैरी, वो लोग अलग अलग दे सकते हैं कि एक दूसरी चीज। एक बात बताऊं वापिस से, इधर आ जाओ थोड़ा पॉइंट। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अगर एंगल एडिशन अगर 0 आया तो एंगल वो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। लेकिन A1/A2 B1/B2 C1/C2 अगर इक्वल्स टू कांस्टेंट आया तो वो लाइन पैरेलल होती है। लेकिन पैरेलल लाइन में अगर एक पॉइंट अगर कॉमन होगा, इफ इट हैज कॉमन पॉइंट, देन वो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर। एक बात याद रखना है चीज, अगर दोनों के रेशो अगर सेम आए तो अल्टीमेटली वो पॉइंट्स एक दूसरे को कोलिनियर होता है या फिर लाइन पैरेलल होती है। बात एक ही है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करना निकालने का। लाइन के रेशोज अगर पॉइंट्स के रेशोज डायरेक्शन रेशोज अगर एक दूसरे को प्रोपोर्शन में आ रहे हैं या फिर इक्वल आ रहे हैं तो वो पॉइंट तुम्हारे कोलिनियर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ -7 4, -2 बी है तुम्हारा -2 लैम्बडा 0 एंड सी है 3 -2 and 2 are collinear, then lambda equals to सवाल। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, करो तो जरा, बोलो तो आंसर क्या आएगा इसका। किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पकड़ो, डायरेक्शन रेशियोज बनाओ, आंसर आ जाएगा। सर 2/3। 2/3 ओके, लैम्बडा का 2/3 आ रहा है। ओके देखते हैं, 1 आया। ओके, 4/3। पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनके डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे को कॉमन में होंगे, रेशो में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, किसी एक पॉइंट का रेफरेंस पकड़ो ना, ये ABC है, किसी एक को अगर रेफरेंस पकड़ा, अगर मैं एक को रेफरेंस पकड़ा तो आंसर आएगा AB और ये बनेगा AC। इसको रेफरेंस मत पकड़ो क्योंकि अन्य से लैम्बडा 2 बार आएगा, तुमको इक्वेशन सॉल्व करने में मतलब नॉर्मल इजी नहीं जाएगा। AB बनाओ, AB कैसे बनाओगे, B - A, तो -2 - 7 इज 5, लैम्बडा -4 और ये 0 माइनस और माइनस इज +2, ये रहे तुम्हारे AB के रेशो। वैसे AC के रेशो क्या बनेंगे फिर, C - A, 3 माइनस ऑफ -7 इज +10, -2 - 4 बन गया है -6, 2 माइनस ऑफ -2 कितना बन रहा है 4। अब ये पॉइंट क्या है, एक दूसरे को कोलिनियर है, और अगर पॉइंट अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, इनके रेशो एक दूसरे में रेशो इक्वल होंगे, रेशो इक्वल किसी एक को इक्वेट कर लो। तो आंसर क्या बनेगा, लैम्बडा बाय 4/6 इज इक्वल्स टू 1/2 डायरेक्टली, क्योंकि 2/4 कितना बनता है 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 2 से 6 कटा तो लैम्बडा -4 इक्वल टू -3, तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से +1 बन रहा है। तुम्हारा ऐसा कैसे आया रे, 3/4 1/2 कुछ कैसे आया, ऐसा तो आंसर था। आया सर 1।
यही था आया सर, था। आया था 1। तो फिर तुम आया लोग था। ऐसा उल्टा पुल्टा क्यों बोल रहे हो? फिर एक ही बताओ ना, कोई भी एक जन। चलो कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन कर लेना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर की लेवल ही 2 है। ये पूरा 3-4 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर के ऊपर आता है पूरे मेंस में। 2 से 3 क्वेश्चन होता है लाइन 3D और इसमें प्लेन में। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ, गलत कर सकते हो, अगर चाहो तो सही भी कर सकते हो। ए के कोऑर्डिनेट है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट है 4 5 7, सी के कोऑर्डिनेट है -4 3 -6, और डी के कोऑर्डिनेट है 2 9 2 2 9 + 2। ठीक है, तो पूछा एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। चलो गो फॉर इट। यहाँ पे ए बी और सी डी के बीच का एंगल निकालना है। ए बी का रेशियो बनाओ, सी डी का रेशियो बनाओ, एंगल लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो पैरेलल आ रही है लाइंस। पैरेलल आ रही है तो मतलब उनका एंगल कितना होता है कृतिका, पैरेलल लाइंस का? 0 हो गया। 0। हाँ फिर सर 0। पैरेलल आती है, पैरेलल आती है सच में, या फिर ऐसे ही गलती हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई? नहीं सर, पैरेलल ही आ रही है। पैरेलल ही आता है ना, तो लाइन का अगर इक्वेशन अगर पैरेलल बन गया तो हो गया तुम्हारा आंसर। मैं नहीं कर रहा सॉल्व, तुम लोग कर लो। ये भी क्या, तुमको क्या बी माइनस ए और डी माइनस सी करना था। रेशो लग गए तुम्हारे, रेशो इक्वल आ रहे, जैसे ये बोल रही है कि लेक्चर सर उसके रेशो इक्वल आ रहे। रेशो अगर इक्वल आ रहे हैं उसके, तो एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p minus p and minus p by 2, if p minus p and minus p by 2 are DCs, are direction cosines, then p equals to what? p equals to what? चलो दिमाग लगा के बोलना, p कैसे निकालोगे फिर? अभी ये तीनों भी p है, तो p कैसे निकालोगे? p का वैल्यू बोला था शायद मैंने अभी। डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन क्या होता है? L square plus M square plus N हाँ, square. बहुत बढ़िया बेटे, लगा दो और आंसर बताओ। सर +-2/3। +-2/3, ओके, सही है। क्योंकि एल स्क्वायर प्लस सर एम वही स्क्वायर आ प्लस रहा एन है। स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर हाँ प्लस एन 100। स्क्वायर कितना होता है? 1 है ना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, हाँ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यस, आया, बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 4 + 1 9, 9 पी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर बन रहा है मेरा 4/√4/9, दैट इज प्लस माइनस में चल जाएगा वो, +-2/3 दोनों भी चल जाएंगे। ये तुम्हारा आंसर था। ठीक है, लेवल चेक करो, लेवल बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो बहुत बड़े हाई क्वेश्चन नहीं है। अब थोड़ा और चलते आगे। एक बार बताओ, मैं अगर पूछो डायरेक्शन कोसाइंस, कोई बता सकता है मुझको? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगी, वाई एक्सिस क्या होंगी और जेड एक्सिस क्या होंगी? कोई बता सकता है मुझको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस? कोई बता सकता है? what will be the angle, what will be the direction cosines of x y and z axis? हेलो, तो बता सकता है कोई? डायरेक्शन कोसाइंस रे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है? cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, राइट। लाइन ने x एक्सिस से एंगल बना हुआ अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा। तुम्हारा चैप्टर हो गया है ऑलरेडी, ये पढ़ो थोड़ा। x ने x का
एक्स के साथ एंगल कौन सा है? लाइन का खुद के साथ एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। वाई के साथ कितना है? π/2। जेड के साथ कितना है? π/2। इनको कॉस लगा दो तो आंसर क्या बनेगा? 100। अब बोलो नीचे वाले, बोलो जल्दी, चलो नीचे वाले क्या बनेंगे? 0 1 0 0 1 0 0 1 0। रजत पढ़ नहीं रहा क्या तू? पढ़ रहा ना सर, तो ये कब पढ़ा लास्ट टाइम चैप्टर ये? तू और 2 तेरा महीने। तेरा क्लास बंद हो गया, तू बीटेक लेक्चर क्यों नहीं करना इवनिंग वाले? मॉर्निंग में फंक्शन करना है, इसके इवनिंग में बीटी चल रहा है। दोनों हो गए तेरे चैप्टर अच्छे से? मतलब सर अभी हुआ था, नारायणा में भी अभी किया था मतलब। हाँ फिर ठीक है, फिर कोई बात नहीं। चलो हो गया ये वाला। कर ले अगला क्वेश्चन। अभी अगला वाला क्वेश्चन करें, एक बार बताना। चलो एक नया पॉइंट सिखा रहा मैं तुमको, कैसे बताओ अभी। ओके, वेक्टर तो तुमको याद होगा। वेक्टर तो हमने अभी किया था कुछ दिन पहले, 1-2 महीने पहले किया था, 1-1.5 महीने पहले। बी बार एंड सी बार के परपेंडिकुलर वेक्टर का इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ऐसा वेक्टर जो बी बार को भी परपेंडिकुलर है एंड सी बार को भी परपेंडिकुलर है, कैसे निकालते हैं? हाउ डू यू फाइंड इट? द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी बार एज वेल एज सी बार। किसको याद है? ये हुआ है तुम्हारा, अभी तो लिया था मैंने वेक्टर्स। सर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट। A cross B dot C. ए क्रॉस बी सी कुठून आलं तुझं? ऐसा वेक्टर जो बी बार को और सी बार को दोनों को भी परपेंडिकुलर है, उसका cross इक्वेशन product। निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। बी क्रॉस सी डॉट प्रोडक्ट से नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं। और बी क्रॉस सी हो गया, और बी क्रॉस सी में भी ये तीसरा वेक्टर इन दोनों को भी परपेंडिकुलर है, इसलिए उसका बी क्रॉस सी लिखते हैं हम लोग। अब अगली बात ये है कि ये बी बार के जो वेक्टर होता है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये ए बी और सी ही तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है? और वही अगर वो अगर वो यूनिट वेक्टर रहा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के नीचे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। और इसके आई जे और के कोएफिशिएंट तुम्हारे एलिमेंट होते हैं, ये याद रखना दोनों चीज। ए बी सी तुम्हारे रेशियोज बनते हैं, एलिमेंट तुम्हारे कोसाइंस बनते हैं। ए बाय रूट डेल्टा, बी बाय रूट डेल्टा, सी बाय रूट डेल्टा तुम्हारे एलिमेंट होता है, और ए बी सी तुम्हारे रेशियोज होता है। अब किसी ने क्वेश्चन तुम कोरिलेट कर सकते हो। अभी मैं क्या बोलना चाहूंगा कि अगर एक फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर which is perpendicular to two vectors having direction ratios 1 1 -1, इसको -1 कर लेता हूं मैं, 2 0 3। ऐसे वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बनाओ जो परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स को। क्या तुम कोरिलेट कर सकते हो? अभी सॉल्व कैसे करोगे? अपना वेक्टर इसको भी परपेंडिकुलर है और इसको भी परपेंडिकुलर है, और मैंने अभी बताया अगर एक वेक्टर दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है तो उसको निकालने का तरीका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो आंसर कैसे निकालोगे इसका? ये ऐसा बन जाएगा, डिटरमिनेंट में आई जे के और ये -1 1 -1 2 0 3। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लो। आई को पकड़ो, रो हटा कॉलम हटा, ये बन गया +3 माइनस जे, रो कॉलम हटा, -3 + 2 इज -1, और ये वाला प्लस के, रो हटा कॉलम हटा, आंसर इज -2। फाइनल आंसर इज 3i प्लस जे -2k। तो ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन रेशियो आएंगे 3 1 एंड -2। आया समझ में? आंसर क्या बनेगा? 3 1 -2। बेसिक्स है, क्या समझे? आया समझ में या गया समझ के बाहर? आया सर। आया समझ सर। गए? अब ये मैं जो तुमको जो क्वेश्चन मैंने काटा था ना, वो ये क्वेश्चन था MST CET 2016 कि ऐसे वेक्टर का इक्वेशन बनाओ जो वेक्टर मतलब द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज -1 2 2 एंड ये वाला है तुम्हारा 0 2 एंड 1। ऐसा वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है। चलो टेल मी द आंसर। क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, आंसर बताओ। सर -2 1 and -2।
ऑप्शन 2 1 minus 2. 2 1 उनके माइनस हाँ 2 उनके 1 साइन भी चेंज हो सकते हैं, वो रेशियो है, तो तुम उसको उनके साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हो अगर इक्वेट कर रहे हो तो तुम ऐसा तुम चेंज भी कर सकते हो उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो दो दो माइनस की जगह पे एक माइनस कर लो, हो जाएगा काम। मेरे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन में रीड कर रहा हूँ, 1 1 2 2 minus 1 2 minus 2 1 2 2 1 minus 2। इसमें से कौन सा सही था? 2 1 minus आखिरी वाला 2 सही। 1 माइनस 2 1 2 हाँ 2 1 minus 2 हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है, हो जाएगा। अभी अगला वाला ये ऐसा ही क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन 2018 में आया था, ये भी MHT CET का ही क्वेश्चन है, यही थोड़ा आगे अभी। क्वेश्चन ऐसा है सेम, 2 minus 1 1 और दूसरा वाला 3 4 minus 1। कर लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर बता दो, तब तक मैं जेई के क्वेश्चन निकालता हूँ अभी। बस हो गया CET। सर -3 5 11 माइनस सर 3 5 माइनस 3 5 11 बहुत बढ़िया, वही है, वही minus आंसर। 3 5 11 हाँ -3 5 11 ये तुम्हारे MHT अच्छा। CET तक के क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन तुमने किए ये सारे CET तक के क्वेश्चन थे। MHT CET में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो भी तुमने किया, ये पूरा लेक्चर उसका था। क्या नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर लेके जाओ, महाराष्ट्र के टॉपिक कॉलेज में लग जाओ, अच्छे से इंजीनियरिंग करो, सब ठीक चला जाएगा। कोई टेंशन नहीं, कोई हिडैक नहीं है। लेकिन जिनको ये सब नहीं करना है, जिनको लगता है कि इतना आसानी से नको सब कुछ, थोड़ा लाइफ को थोड़ा मसाला मारना पड़ेगा, तो वो लोग जेई के लिए जाते हैं। अगला पॉइंट फिर चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जिसका तुम्हारा ये चैप्टर, इसका नाम 3D है। ये चैप्टर जेई में नहीं आता है, सीईटी में आता है। हाँ बेसिक्स लगते हैं जेई में, लेकिन क्वेश्चन इसके ऊपर कुछ भी नहीं आते। ये सारा MHT CET का था अब तक जो हमने पढ़ा। चैप्टर शुरू करा सेकंड वाला, जिसका नाम है लाइन। लाइन देखना, अगर x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 अगर दो पॉइंट्स हैं, याद हमारी जो लाइन थी y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, वो 2D था, वो 2D में 2D वाली लाइन थी, ठीक है। ये 2D नहीं है, 3D है, तो इसको बोला जाता है लाइन इन अ स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, जिसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय c, जिसमें x1 y1 z1 तुम्हारे सामने है, x2 y2 z2 भी तुम्हारे सामने है, तो तुम लोग ABC बना सकते हो। ABC कैसे बनाओगे फिर? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 करके, ठीक है। अब अगर ये था तुम्हारा कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ तर ते लाइन। x2 minus x1 आहे करू शकतो, कुठलाही करू शकतोस तू, दुसरा पण घेऊ शकतोस, ऑप्शन मध्ये काय आहे त्यानुसार पकड फक्त। हा पण मोस्टली पहिलाच वापरतात, पहिला पॉइंटच वापरतात, x1 y1 z1, ठीक है। अब इसका वेक्टर इक्वेशन, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, x माइनस x1 बाय a y माइनस y1 Okay, बाय sir. b z माइनस z1 बाय c, लेकिन इसको ये इक्वालिटी का साइन एज इट इज है, इसको काटना मत, कटेंगे ये प्रेजेंटेशन है लाइन का, ऐसे ही लाइन लिखते हैं, और इसी का ही वेक्टर इक्वेशन होता है ऐसा। क्या करना है देखो, a बार प्लस लैम्बडा b बार, इसको r बार लिखता है। a बार कौन सा है? इस x1 y1 z1 को ij के लगा दो, बन जाएगा तुम्हारा a बार, एंड a b c को ij के लगा तो बन गया तुम्हारा b बार। क्वेश्चन करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन अगर ऐसा है कि 2 माइनस 1 3, ये 0 1 माइनस 1, अगर ये दो पॉइंट्स है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या है? तो नॉर्मल सी बात है, कर लो। कैसे करोगे इसको? कार्टेशियन लिख लेता हूं मैं, x माइनस 2 y प्लस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3। डिनोमिनेटर में डायरेक्शन रेशियोज, 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 2, माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। ये रहे तुम्हारे आंसर, ये तुम्हारे डायरेक्शन, ये सॉरी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर इसी का ही तुमको लिखना है वेक्टर इक्वेशन, तो ij के लगा दो, तो ये वाला क्या बनेगा? 2y माइनस j प्लस 3k प्लस लैम्बडा टाइम्स माइनस 2y प्लस 2j माइनस 4k। ये ऐसा भी चलेगा, या फिर इनका रेशियो आ रहा है सेम, तो मैं क्या कर ला, इन सबको -2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा आंसर ये भी चलेगा, 1 -1 और 2। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ,
रेशो ही है, जिसको जैसा क्वेश्चन का डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपने को आंसर चेंज करने का है, जो भी रेशो है। कर लोगे क्वेश्चंस? बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, कर लोगे क्या? अरे हाँ कर सर। लोगे क्या? हाँ हाँ सर। सर। दूसरी चीज ऐसी समझ लो, एक और बार समझ लो कि यहाँ पे x, y और z का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो कार्टेशियन से वेक्टर लिखते समय मेक श्योर x, y और z का कोई कोएफिशिएंट ना हो। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है तुम लोगों के लिए, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 माइनस y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2z का वेक्टर इक्वेशन लिख के दिखाओ। वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगा? ये लाइन है तुम्हारी, इसका वेक्टर इक्वेशन बना के दिखाओ। चलो कर दूं मैं? ये आ गया तुम्हारा आंसर? I cap minus 3 j cap minus k cap plus lambda times I cap plus j cap plus k cap. ओके, ऐसा आ रहा है तेरा आंसर? ठीक है, देखते हैं। Sir, 1/2 I cap plus 3 J cap plus 1/2 K cap plus lambda times 1/2 I cap minus J cap minus 1/2 K cap. अच्छा, ओके, और इसके अलावा किसी का ऐसे ही आया सर। सेम आया? ठीक, देखो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला था वेक्टर टू कार्टेशियन जाते समय मेक श्योर तुम्हारे इसके कोई कोएफिशिएंट ना हो, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो आंसर क्या बनेगा? देखो x माइनस हाफ डिवाइड बाय 1/2, मैं डिवाइड बाय 2 से कर दिया, इसका आंसर क्या बनेगा? ये वाला क्या बनेगा? y माइनस 3/-1, और ये बनेगा z माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ। अब ये तो बन गया मेरे पॉइंट्स, इनको तो मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे 1/2 माइनस 1/2 और -1 है, तो मैं क्या करता? सबको डिनोमिनेटर को -2 से मल्टीप्लाई कर देता। मैंने बोला रेशो ही है, जो आंखों को अच्छा लगे उसको बना दो। तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा? देखो 1/2i प्लस 3j प्लस 1/2k, तुम पॉइंट्स को नहीं छेड़ सकते, प्लस लैम्बडा टाइम्स मैंने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया था ऑलरेडी, तो -i प्लस 2j प्लस k शुड बी योर आंसर। ये नहीं लिखा, तुमने ये भी लिखा होता 1/2i माइनस j माइनस 1/2k, तो तभी आंसर तुम्हारा बन जाता। मैं बोलूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलती कहाँ करते हैं? यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस बाय डिफॉल्ट में होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है इसे, तब जाके यहाँ पे माइनस हाफ आता, लेकिन वहां पे पॉजिटिव था, इसीलिए जैसा है वैसा आंसर आ गया तुम्हारा। समझ में आया? कर लोगे अगला वाला क्वेश्चन फिर? तुम लोगों से तो रिस्पांस भी मैं सर कर मैं माइक बंद कर देता सबके, अभी वही करता, मैं ब्रॉडकास्टिंग करते रहता यहाँ से, तुम लोग खाली सुनते रहो। तुम लोग पहले बहुत नाराज कर रहे हो मुझको, पहले मैं बहुत नाराज चल रहा तुम्हारे ऊपर, लेकिन और अभी और नाराज मत करना मुझको, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ऐसा है, 3 माइनस एक्स अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y माइनस 2/5 इज इक्वल्स टू 2z माइनस 3 अपॉन 1। इसका वेक्टर बनाना है। क्वेश्चन ये है, इसका वेक्टर इक्वेशन बना के दिखाओ। सर 3i प्लस 2j प्लस 3/2k प्लस लैम्बडा माइनस i प्लस 5j प्लस k। हाँ सर, सेम आया।
गलत है। सर प्लस 1/2 के प्लस हाफ, हाँ प्लस हाफ के आता लास्ट में। हाँ सर हाफ के बाकी सब सर आपके हाफ क्या आता है देखो, सबसे हाँ। पहले तो ये, सबसे पहले तो x का साइन चलेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x माइनस 3/-1, y माइनस 2/5, ये बन जाएगा z माइनस 3/2 अपॉन 1/2। ठीक है, तो आंसर 3i प्लस 2j प्लस 3/2k। डिनोमिनेटर में 1/2 से मल्टीप्लाई करो चल जाएगा, तो आंसर बनेगा -2i प्लस 10j प्लस k। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, नॉर्मल सी बातें थी, सीईटी का लेक्चर, सीईटी का क्वेश्चन था, तुमने अच्छे से कर लिया। अगला वाला पॉइंट ये है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस ये सेम है, उसके जैसा है, एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर में लगेगा तुमको। cos थीटा इज इक्वल्स टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहाँ पे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो आंसर वही a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 तुम्हारा 0 बन जाएगा। और एक और चीज, एक चीज याद रखना, अगर a1a2 b1b2 c1c2 तुम्हारा अगर 0 आ रहा है और इसी को ही, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में आंसर चल रहा है, आई मीन कार्टेशियन फॉर्म में चल रहा है। अगर लाइन की इक्वेशन ये फॉर्म में दिया है a बार प्लस लैम्डा b बार, तो उस टाइम एंगल cos थीटा होता है b बार b1 बार डॉट b2 बार अपॉन मॉड ऑफ b1 इनटू मॉड ऑफ b2। ये ध्यान रखना ये चीज। हाँ, ये तो तुम लोग कर लोगे, ये कब आएगा, जब तुम्हारा कार्टेशियन इक्वेशन दिया ये फॉर्म में, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b वगैरह वगैरह। लेकिन अगर वो a बार प्लस लैम्डा b बार दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है तुम लोगों को, बाकी सब सेम है। फिर से वही चीज, अगर लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो a1a2 b1b2 c1c2 तुम्हारा 0 हो जाएगा। और दूसरी चीज, अगर लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 कांस्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये चैप्टर यहाँ से जेई स्टार्ट होता है, ये वाले चैप्टर से क्वेश्चन ऐसा था जो आया हुआ एग्जाम में, x माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस y/2 इज इक्वल्स टू z/3 एंड 2x माइनस 1/1 इज इक्वल्स टू y प्लस 1/-2 इज इक्वल्स टू z अपॉन -3। नहीं सॉरी, इधर क्या था वो, ये -2 था, इधर k था। इफ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन k इक्वल्स टू व्हाट, करके दिखाओ। वन बाय थ्री 1 बाय काय आला अथर्व, 1 बाय काय 18। 3 नाही, तुला आवाज क्लिअर येत नाही मला तुझा, काय म्हणतोयस, 1/3 5/6 5/6। ओके, और कोई है 1/3 1/3 -11/, -11 भूषण 2/3 2/3 2/3 सर -11/9 -11/9। ठीक है, सॉल्व करने से पहले क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि इसका और इसका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसमें गड़बड़ है, ये नॉर्मल है, तो इसको चेंज करो। सबसे पहले x माइनस 1/3 y माइनस 1/-2 ये z/3 हुआ, और ये वाला x माइनस हाफ अपॉन 1/2 y प्लस 1/-2 ये z/k हुआ। ठीक है, अब लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 0 हो जाएगा, तो आंसर इज 3/2 प्लस 4 प्लस 3k इज इक्वल टू 0। तो आंसर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 प्लस 6k इज इक्वल टू -3, 6k इक्वल्स टू -11, k इक्वल टू -11/6। किसी का भी नहीं आया था क्या? किसी आया का था भी नहीं सर। आया था तेरा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। बाकी सब तुमने सीधा ले लिया होगा उसको, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते करते, है ना, वो सीधा मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। अरे कोएफिशिएंट देखो उसको सबसे पहले, ये सबसे डिसाइसिव फैक्टर है
कि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, आई मीन पॉजिटिव होने चाहिए, तब जाके उसके आंसर बनते हैं। ठीक है, अगला वाला पॉइंट। अगर एक बात बताओ, फिर ये सीट वाले क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, एमएससी सीट का क्वेश्चन बहुत फनी क्वेश्चन है। एक मिनट दिखाता हूँ कहाँ गया वो। सीट वाले क्या करते हैं पता है, वो पैरेलल और परपेंडिकुलर में परेशान है वो लोग, उधर में ही छोड़ देता है। एक क्वेश्चन आया था अभी, आई गेस 19 में था, 19 या 18 में कुछ क्वेश्चन आया था एक, उन्होंने पैरेलल पूछा था। हाँ ये वाला कि क्वेश्चन ऐसा था कि x प्लस वन बाई -10, y प्लस 3 बाई -2 और z माइनस 4 बाई 1 एंड x माइनस 3 बाई -k is equals to y plus 3 by -4 and z plus 5 by 2 are parallel। तो k का वैल्यू पूछा था, ये सीटी का क्वेश्चन था। कोई बता सकता है मुझको इसका आंसर क्या होगा? 20 20 होगा या -20 होगा? -20 सर 20 20 सर। अरे उनके 20 रेशो इक्वल होंगे ना। देखो ना, सबसे पहले ये 1 से 2 हो रहा है, -2 से -4 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 चल रहा है, तो इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा ना। तो माइनस से माइनस कट हो रहा है, 10 2 20, तो k इक्वल्स टू कितना बनेगा? 20। ये था, ये सीधी का क्वेश्चन था। हाँ, अगर पैरेलल में करना होगा, ये परपेंडिकुलर दिया जाता सपोज, तो क्या कर लेता मैं, लेकिन उसमें फिर से एक बार देखो, पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मेक श्योर कि तुम्हारा x, y और z के कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। ठीक है। हाँ, क्वेश्चन में अगर ऐसा होता, देखना क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारा, मैं ये चीज बताना भूल गया था। अब बोला गया है कि ये लाइन अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे को, ये लाइन अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो k का वैल्यू क्या है? इस टाइम इसके नीचे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ये होता है इसके नीचे 0 है। ये मत बोलना सर 1/0 तो इन्फिनिटी बन जाएगा, नहीं, ये बस प्रेजेंटेशन है, इट्स अ फॉर्म ओनली, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाँ, कुछ दिया नहीं उन लोगों ने, तो नीचे उसके क्या है? 0 है। अब बोला गया है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो क्या करोगे? a1 a2 b1 b2 c1 c2 0, तो 10 इंटू -k, 2 इंटू -4, 0 इंटू 2 तुम्हारा 0 बन जाता। ठीक है, और तो आंसर निकाल लेते तुम लोग। अगर लास्ट पॉइंट आज का, इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ये बहुत काम का है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखना, x minus x1 by a1 is equals to y minus y1 by b1 is equals to z minus z1 by c1 and x minus x2 by a2 is equals to y minus y2 by b2 is equals to z minus z2 by c2। अगर इंटरसेक्टिंग है, are intersecting, then point of intersection is, कैसे निकालते हैं? किसको याद है बोलो? हुआ है तुम्हारा? कोई है जिसको याद है? कोई है? सर x2 माइनस x1 करना और फिर वाह, वेरी गुड। और कोई है? और कोई है क्या? भूल गए? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, क्योंकि 2-3 बार पढ़ने को मिल रहा है तुमको, तुम पढ़ने की जरूरत नहीं लग रही तुम लोग को अभी। ये चैप्टर में वापस बता रहा हूँ, ये चैप्टर फिर से नहीं होगा। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम रिपीटिंग दिस। इसके बाद ये कभी नहीं होगा, तो इसलिए इज्जत ठीक से करो। लाइन अगर इंटरसेक्टिंग एक दूसरे को, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करना है, इसमें अक्सर बच्चे गलती करते कि पॉइंट रख देंगे, पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, जो गलत है, क्योंकि पॉइंट सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते तुम लोग, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन ही अलग गजब है। ये रेशो है दो चीजों का, ये रेशो है दो चीजों का, ये रेशो है दो चीजों का, तो तुम लोग इसमें पॉइंट रख के सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करोगे इसको? फिर देखने के लिए देखो क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको लैम्बडा ले लो, इसको म्यू ले लो, इक्वेट करके पहले लाइन को, इसको लैम्बडा करो, इसको म्यू कर लो, यहां से x की वैल्यू निकालो। यहां से x क्या बनेगा? a1 लैम्बडा प्लस x1, और यहां से x क्या बनेगा? a2 म्यू प्लस x2। देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये उधर जाके ऐड हुआ। उसके बाद क्या करेंगे फिर तुम लोग? इन दोनों को ऐसे दो इक्वेशन बनेंगे। y के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करो। y के लिए क्या बनेगा? b1 लैम्बडा प्लस y1, ये बनेगा b2 म्यू प्लस y2। इन दोनों को सॉल्व करो, यहां से या तो लैम्बडा या तो म्यू का वैल्यू निकालो,
इसमें किसी एक में रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो पॉइंट आएगा वो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। आया समझ में? क्या मैं तुमको क्वेश्चन दे दूं डायरेक्टली? इसको इक्वल टू लैम्बडा करो, इसको इक्वल टू म्यू करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x के कोएफिशिएंट आई मीन x का इक्वेशन और y का इक्वेशन इक्वेट करो, इक्वेशंस बनेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करो और उनका वापस लैम्बडा या म्यू में रख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 2013 का जेई का क्वेश्चन है। x प्लस 1 बाय माइनस 10 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 बाय माइनस 1 और z माइनस 4 बाय माइनस 1, z बाय 4 बाय 1 और x प्लस 10 अपॉन माइनस 1, y प्लस 1 बाय माइनस 3, z माइनस 1 बाय 4 intersects at चलो करो। ऑप्शंस आर 11 माइनस 4 5, 11 4 माइनस 5, माइनस 11 माइनस 4 और 5, माइनस 11 माइनस 4 और माइनस 5। ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं 2013। एक को लैम्बडा लो, एक को म्यू लो, सबको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्स को करो, दोनों एक्स के लिए सॉल्व करो, दोनों वाई के लिए सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। अब तक किसी का भी आंसर नहीं बना क्या? 1 मिनट सर। इतना टाइम मत ले रजत, बहुत बहुत टाइम ले रहा है तू। भूषण जमते की नाही तुला आन्सर आज? हाँ सर. किती वेळ घेतोयस तू? लेक्चरला थांब थोडा वेळ, बोलायस तुझ्याशी थोडस। बना के नहीं बाकियों का? सर सी माइनस 11 माइनस 4 5 हो सकता है, मेरे पास आंसर नहीं है, मेरे पास कॉपी, मैंने बुक बंद कर दी अभी। सी आ रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तूने? किसी एक को सॉल्व करो ना, पूरे के लिए सॉल्व की दो इक्वेशन बनाओ खाली। इक्वल्स टू इसको लैम्बडा लो, इसको म्यू लो, तो क्या बनेगा? x का वैल्यू यहाँ से माइनस 10 लैम्बडा माइनस 1 और यहाँ से x का वैल्यू क्या बन रहा है? ये इक्वेशन से माइनस म्यू माइनस 10, ये पहला इक्वेशन है। और इसको ठीक से लिखो, ये बनेगा म्यू माइनस 10 लैम्बडा इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये पहला इक्वेशन बन गया मेरा, ठीक है। एक और बना लेते हैं फिर, इसके y के लिए सॉल्व करो ना अभी। y के लिए कैसे सॉल्व होगा? या फिर z के लिए सबसे बेस्ट करो। z के लिए देखो यहाँ पे क्या बना? लैम्बडा प्लस 4। एक मिनट रुको, z के लिए लैम्बडा प्लस 4 और यहाँ से क्या बना? 4 म्यू प्लस 1, 4 म्यू प्लस 1। अब किसी को उठाओ, यहाँ पे रख दो, इन दोनों को सॉल्व करो। अब ये क्या हुआ है तुम्हारे पास? क्या बना? 4 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 3, 4 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 3। अब सॉल्व कैसे करेंगे? किसी एक को काट दो, ऊपर वाले को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 म्यू माइनस 40 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 36। कुछ गलत तो नहीं हुआ मेरे से कैलकुलेशन में? देखने था, माइनस करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, 40 माइनस 1 39, 39 लैम्बडा इक्वल टू 39। लैम्बडा कितना बन रहा है? 1, और लैम्बडा अगर 1 आया इसमें रख दो। लैम्बडा वैल्यू 1 अगर गया तो आंसर क्या बनेगा? माइनस 10 माइनस 1, आंसर बन रहा है माइनस 11। यहाँ से माइनस लैम्बडा माइनस 3 बन गया माइनस 4, लैम्बडा प्लस 4 बन गया है 5। तो आंसर इज माइनस 11 माइनस 4 और प्लस 5। यही था क्या ऑप्शन में? हाँ सर। हाँ सर. ऐसा एक क्वेश्चन था। ऐसे कुछ क्वेश्चन और है जो मैं तुम लोगों को कल करा के दूंगा।